हाय, मैं हूँ खुशी मुखर्जी और आप देख रहे हैं इंडस एज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी। वरुण के साथ शो का नाम है स्टार रॉक्स। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे साथ हैं खुशी जी। खुशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर मैं बात करता हूँ तमिल, तेलुगु, कितनी अलग अलग भाषाओं में काम करने के बाद खुशी जी अब आई है बॉलीवुड की बारी। सो सबसे पहले आपको बॉलीवुड में बहुत बहुत वेलकम, क्योंकि बड़ी स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पे आप अभी आए हैं और अभी काम करने जा रहे हैं, स्पेशली इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। हम जी। कौन सा अभी मूवी आ रहा है, मूत्र विसर्जन वर्जित है, जो आप अरबाज खान के साथ, राजपाल यादव के साथ और जन्नत जुबैर जी के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में हमें प्लीज बताएं। इस ये एक बॉलीवुड मूवी है जो जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा सोशल मैसेज है। साथ ही में हमने एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रखी है। इसमें हॉरर कॉमेडी है एंड आई वुड से इट्स मच मच बेटर देन जब भी हम हॉरर कॉमेडी सोचते हैं हमें स्त्री 2 की याद आती है, बट ये उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। मेरा एक स्पेशल डांस नंबर होने वाला है इस मूवी में, जो कि आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट। एंड इसमें तीन मेन लीड्स है, तो आई एम वन ऑफ द मेन लीड्स। और ये क्या, एक लड़का होता है जो काफी मतलब फनी सा होता है, जैसे आपने प्यार के पंचनामा में तीन फ्रेंड्स का कैरेक्टर देखा है, जी। तो आई एम वन ऑफ देयर गर्लफ्रेंड। बस अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता सकती हूँ, बट मोर देन माई कैरेक्टर आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग विच आई एम गोना डू। क्या बात है, क्या बात है। आपने साउथ की फिल्मों में भी, हिंदी टीवी शोज में भी काम किया है और अभी आप बॉलीवुड की मूवी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है? और जब आपको ये कॉल आया कि ये आप कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैं ये मूवी की मीटिंग के लिए जब गई थी, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि मुझे सिर्फ सॉन्ग करना है। तो जब वो प्रोड्यूसर ने मुझे सामने से देखा, बोला अरे आप सिर्फ सॉन्ग तक क्यों लिमिटेड रहना चाहती है, मैं तो चाहता हूँ आप ये मेन लीड करें। मैंने कहा बट क्योंकि बॉलीवुड में मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले किया नहीं है, मैं मेरे डांस पे सिर्फ फोकस कर रही थी 1 से 1.5 साल तक। तो मैं चाह रही थी कि मैं सिर्फ डांस नंबर्स ही करूं। तो उन्होंने जब बोला, मैंने कहा ये बात भी सही है, मैं स्मॉलर पिक्चर की तरफ क्यों देख रही हूँ, आई शुड लुक एट अ लार्जर पिक्चर। तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। और जब उन्होंने मुझे वो स्टोरी के बारे में बोला, मैंने कहा वाह, दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। So I immediately took up the offer. हमने ये कई जगह पे वीडियोस में देखा है कि आपने हमेशा बताते हैं कि 3 साल की उम्र से आप शाहरुख खान के, काजोल के फैन रहे हैं। जी जी जी। एंड सो आपको कभी, अभी अभी लेटेस्टली उनको कभी मिलने का मौका मिला? मैं कल जी सिने अवार्ड्स में भी इसीलिए गई थी। मैं एक्चुअली पिछले 2-3 महीने से एक्साइटेड थी जी सिने अवार्ड्स पे जाने के लिए, बिकॉज हर साल शाहरुख खान परफॉर्म करता है वहां पे। सो इस साल आई थिंक अब मैं डायरेक्टली शाहरुख खान के साथ मूवी में ही काम करूंगी। यूनिवर्स यही चाहता है, इसलिए कल मुझे अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान से नहीं मिलने का मौका मिला, क्योंकि वो आए नहीं थे। बट यस, आज से 1 महीने पहले एक अवार्ड फंक्शन में मुझे काजोल मिल गई थी। सो मतलब जैसे लगता था कि वो सेल्फीज नहीं देती है, या वो बहुत उनमें एटीट्यूड है, ऐसा बिल्कुल भी वैसा नहीं था। शी वाज सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। तो एक तो पूरा हो गया है, एक और की बारी है। एक और की बारी, ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। अब बात करते हैं अरबाज खान की एंड राजपाल यादव की एंड जन्नत जुबैर जी की। उनके साथ जब आप काम कर रहे हैं, काम करने का कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा अपने करेक्टर के बारे में भी बताएं। वी आर वेरी एक्साइटेड। The movie's shoot is not started. The shoot is about to be started, I think, by next month. हमें लोकेशन का थोड़ा इश्यू हो रहा था। पहले हम भोपाल में शूट करने वाले थे, लेकिन अब लोकेशन में कुछ चेंजेस आ गए। तो I have met them in movies launch party. So as far as I know them, they are also very grounded. And राजपाल यादव जी को तो मैं पहले भी मिल चुकी थी
एक दूसरी मूवी के मीटिंग के लिए, तो ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, और इनके साथ क्या है, काम करने के लिए मैं और ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इतने सीनियर्स हैं कि मुझे एक्टिंग के जो एक्सपीरियंस है, बिहाइंड द कैमरा भी कैसे बात करना है, मेरा ये जो रॉ, आई थिंक आई विल से दैट आई एम नॉट पॉलिश्ड, मैं बहुत रॉ हूँ। तो जैसे रॉ डायमंड्स की वैल्यू इतनी नहीं होती है, बट पॉलिश एंड कट हो जाने के बाद वो बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। तो ये मूवी में काम करने के बाद मेरे साथ ये प्रोसेस मैं अंडरगो करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। कैसे आपने बताया कि आप डांस नंबर्स, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो लव टू की आपसे हम सीखना चाहेंगे कि स्पेशली अभी आपका एक डांस नंबर तैयार हो रहा है इस मूवी के बीच में, कृष्णा जी एंड और आपने उसके पवन सिंह जी के साथ चल रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताएं। तो ये मूवी का नाम है पटना से पाकिस्तान पार्ट 2। इसमें केसारी लाल जी, रवि किशन जी, पवन सिंह, निरहुआ, जितने भी मतलब भोजपुरी के बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, पहली बार इन हिस्ट्री दे आर गोना कम टुगेदर। इट्स अ सीक्वल ऑफ पटना से पाकिस्तान, जो कि गदर टाइप की ही मूवी है। और अभी तो काफी अच्छा, मतलब आई थिंक रिस्पॉन्स भी आएगा, सिंस अभी हमारी कंट्री को काफी गो थ्रू करना पड़ा पाकिस्तान से एक अटैक के वजह से भी। तो इसमें मुझे लगा था कि ये एक रीजनल सॉन्ग होगा, बट ये है एक हिंदी सॉन्ग ही, चौखट पे जवानी है। सो इट्स चौखट की इट्स इट्स अ जवानी। वेरी, हाँ, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, कैची सॉन्ग। और इसमें काफी सारे एक्टर्स के साथ ही एक्चुअली ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो हम इट्स अ ऐसे पेपी कुछ सॉन्ग। होंगे नहीं वाले, हम आपसे एक डांस स्टेप इसी का सीखना जरूर चाहेंगे। बैठे बैठे, या वी कैन डू द शोल्डर द क्योंकि आप भरतनाट्यम, डांस बहुत द नेक अच्छा मूवमेंट। करते हो, इसीलिए। कैसे, क्या? हाँ, योर नेक मूवमेंट इज वेरी गुड, राइट। यस। बिकॉज आई एम डांसिंग विद खुशी, दैट्स वाई। कहते हैं आपके नाम के बीच में खुशी है, सो आप हमेशा हंसते रहते हैं। और जब जी। लोग आप पे कमेंट्स करते हैं, ट्रोल करते हैं, कुछ हाँ, बोलते हैं कि आप हाँ। ड्रेसेस कितनी डालते हो, ये कैसे करते हो, वे कैसे करते हो, तब आप खुशी खुशी उसके जवाब भी देते हो, तो क्या कहते हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अब हाल ही में मेरा एक ड्रेस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, और उसमें एक अंकल बोलूँगी, बट ही वाज़ लिटिल मेंटली नॉट स्टेबल, जिन्होंने भी, पीपल वर सपोर्टिंग हिम, जो भी, तो उन्होंने कमेंट कर दिया था जी। कि चड्डी नहीं पहना है क्या? फर्स्ट, जी। और वो वाला सेंटेंस, मैं कोई भी फोटोज़ डाल रही हूँ, तो उसमें वही कमेंट मुझे आ रहा है। तो मुझे काफ़ी फ़नी लगा एक्चुअली, एंड उस टाइम पे भी मैंने रिएक्ट नहीं, मैंने उस टाइम पे भी ऐसे ही बस स्माइल करके उसको इग्नोर कर दिया था। और फिर मीडिया ने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया, जब वो ही मतलब एकदम पास आने की कोशिश कर रहे थे एक फ़ोटो लेने के लिए, और मैंने 10 स्टेप पीछे ले लिया और मैं चली जा रही थी। और मुझे ये भी पता है कि अगर वो पोस्ट हो जाता, तो लोग यही बोलते कि इस तरह की लड़की के साथ यही होना चाहिए, कि ताकि वो सबक सीखे। मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था जिसमें किसी ने लिखा था कि इसका तो रास्ते में सबके सामने कपड़े फाड़ देना चाहिए, तब इनको शर्म आएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात कि जो लोग बोल रहे हैं कि मैं जिस तरह से कपड़े पहनती हूँ उस वजह से आदमी प्रोवोक हो जाते हैं, एंड उसी वजह से मासूम लड़कियों का रेप होता है। तो मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है, या हमारे अजंता एलोरा के केव्स में कोई ये क्या बोल स्कल्पचर बना है जिसमें न्यूड सब बना हुआ है, तभी भी लोगों का मेंटालिटी उसी तरफ जाता है। दूसरी बात, जब एक मदर ब्रेस्ट फीड करती है पब्लिकली, तो क्या उस टाइम पे भी किसी का मेंटालिटी उसी तरह जाता है, या सिर्फ मेरे कपड़े पहनने से उस तरफ जाता है? अब बोलेंगे इसको मैं फेमिनिज्म की तरफ लेके जा रही हूँ। इट्स माय बॉडी, इट्स माय चॉइस, इट्स माय विश, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। मैंने
अंदर क्या पहना है क्या नहीं पहना है। अगर वो रिवील हो जाता है तो भी बोलेंगे चीप है, अगर वो नहीं रिवील होता है तो भी बोलेंगे अरे ये कितनी बेशर्म है, इसने कुछ नहीं पहना है। मैं राइट जाऊं तो भी प्रॉब्लम, मैं लेफ्ट जाऊं तो भी प्रॉब्लम। और उस वजह से अगर मैं वायरल हो रही हूँ, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उसी बहती गंगा में हाथ धो के खुद अपने वीडियोस को भी वायरल कर रहे हैं। तो आई हाल ही में रियली मैंने किसी, जी, या नहीं नहीं, आप बात कंप्लीट मैंने कीजिए। किसी का किसी लड़की का ही एक वीडियो देखा था, कितनी मुस्कुरा के कितने प्यार से वो सारी लड़कियों को पुट डाउन कर रही थी कि कभी किसी के ब्लू लिपस्टिक पे, कभी मेरे कपड़े पे, या कभी किसी और पे। तो मैंने उसको ही जाके लिख दिया कि चलो कम से कम हमारे बदनाम होने का कुछ तो फायदा हो रहा है कि आपके जैसे लोगों का नाम भी बन रहा है। तो उसका रिप्लाई ये आया कि हाँ क्या करें, हम आपकी तरह ऐसे कपड़े तो नहीं पहन सकते। मैंने कहा यू आर वेलकम इन एडवांस, बिकॉज शी शुड देन थैंक मी कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ और फिर उसकी वजह से उसकी वीडियो को रीच मिल रहा है, सो दैट मीन्स दे शुड बी थैंकफुल टू मी रादर देन अब्यूजिंग मी। आई रिस्पेक्ट यू एज ए डांसर, एज ए एक्टर, एंड लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि कितना हार्ड है करेक्टर को निभाना। एज ए बिल्कुल। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को आप, स्क्रिप्ट कैसा आया हुआ है, वैसा स्क्रिप्ट है, एंड यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन दैट, कि बोल्ड स्ट्रांग मैं ये कह पाऊंगा, क्योंकि काफी ऐसे करेक्टर को जब हमारे पास स्क्रिप्ट आता है, वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट कि जो डायरेक्टर को चाहिए, हम अब एज ए एक्टर अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं यही कहूंगा कि आप कॉमेडी एंड हॉरर, ये मूवी के बीच में खुशी और डर, इन दोनों चीजों को किस तरीके से संभाला आपने? ये आई थिंक हमारे लाइफ में सारे इमोशंस होते ही है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग सारे इमोशंस को फील करते हैं। और तो एक्टिंग इज नथिंग बट व्हाट वी आर डूइंग इन रियल लाइफ। अभी मैं आपसे बात करते करते मेरा ये हाथ हिला रही हूँ, या मेरे स्पेक्स ठीक कर रही हूँ, या मैं कोई चीजें उठा के रख रही हूँ, ये भी एक एक्ट हो गया। इफ आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्ट, दैट मीन्स आई एम अ गुड एक्टर। अगर मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, देन इट्स नॉट एक्टिंग। तो बस यही जो हम रियल लाइफ में फील करते हैं, यही हमें कैमरा के सामने फील करना है। एंड फिल्म के बारे में थोड़ा सा हिंट दीजिए, जो क्या फीलिंग आने वाली है, क्या मैसेज आने वाला है? अ, हम हमने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि झाड़ियों के पास या फिर रोड पे खड़े होके ड्रंक होके लोग सुसु कर देते हैं। सो हम्म। जिससे मूत्र हमारे विसर्जन। एनवायरनमेंट में भी कितना नुकसान होता है, और कैसे चीज़ें बिगड़ सकती है, क्या हो सकता है, यही एक मैसेज देने के लिए हमने इस मूवी को बनाया है। तो साथ ही में हमने हॉरर और कॉमेडी रखा है। एंड अपकमिंग कौन सा आपके प्रोजेक्ट्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, एंड क्या क्या चैलेंजिंग है, क्या क्या चीजें आ रही हैं? तो एक बड़े ओटीटी के लिए एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है। ऑलमोस्ट हम साइनिंग लेवल पे है। मैं हम्म। अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने देखा नजर इज फॉर रियल। तो जब जब मैंने डिस्क्लोज किया है वो कुछ ना कुछ आगे ऐसे टल गया है या ये हो गया है। तो बहुत जल्द कुछ अच्छा आने वाला है। एंड काफी कोलैबोरेशंस पे, अच्छे लेवल की कोलैबोरेशंस पे बातें चल रही है। तो आई थिंक ऑडियंस ने अब तक मुझे काफी प्यार दिया है। और अभी मेरे लाइफ की एक ये जो नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए भी ऑडियंस मुझे बहुत सारा प्यार देगी। और अभी जो ऑडियंस के थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन है, इसको भी मैं जरूर एक प्यार में बदल दूंगी। खुशी जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूंगा, कि जो उनसे इंडस्ट्री में आए हैं, काम कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्टली जो इस इंडस्ट्री में आए हैं या आना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि इवन इफ 100 में से 100 लोग आप पे बिलीव ना करें, पर आपको खुद पे बिलीव रखना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में कोई आप पे यकीन नहीं करता है, पर अगर आपका वो बिलीफ है ना खुद पे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऑल्सो डोंट लेट others comments or others opinion affect you.
आप अपने दिमाग से चले, अपने दिल से चले, आपको जो सही लगे, सुने सबकी, करे अपनी खुद की. This is my suggestion to all the girls who want to try their luck in the industry or who are even in the industry. कुछ लड़कियां मैंने देखा है हार मान के सुसाइड भी कर लेती है, काफी वो डिप्रेशन के मोड में चली जाती है. पेशेंस इज द की. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. कोई भी बड़ी चीज होने के लिए टाइम लगता है. प्लीज ट्रस्ट इन द प्रोसेस. एंड ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंस से तो मैं यही कहूंगी कि कीप शावरिंग देयर लव on Khushi and keep supporting me, keep following me on Instagram and spread love as much as they can. खुशी जी, आपके साथ बात करके आज बहुत ही खुशी हुई. मैं ये कहूंगा इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, फ्रेंड्स वर्ल्ड की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स के वर्ल्ड में. एंड आप अगला, हम जाते जाते एक आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया अगला शूट अपना कोई ना कोई जरूर लेके आए और हम आपके साथ स्टूडियो में बैठ के बातचीत जरूर करेंगे. I would love to. Thank you so much for inviting me in your show, Friends World TV. And I would love to be friends with Friends World TV for lifetime. थैंक यू जी. Thank you. Hi, मैं हूँ खुशी मुखर्जी और आप देख रहे हैं इंडस एज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी. वरुण के साथ. शो का नाम है स्टार रॉक्स. Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly. 220,000 readers. Largest network of clients. Undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood beats, Desi beats in Aussie street.